दोस्तों, क्रोएशिया एक ऐसा मुल्क है जिसे यूरोप की जन्नत कहा जाता है। वो मुल्क जहाँ दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़कियाँ पाई जाती हैं। एक ऐसा मुल्क जहाँ लड़कियाँ भाग कर शादी करने में मशहूर हैं और इन्हें कानूनी तौर पर इजाज़त भी हासिल है। जहाँ मशहूर ड्रामा गेम्स ऑफ थ्रोन्स की शूटिंग भी हुई थी। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ वीज़ा ख़रीदने पर लड़की भी दी जाती है। पाकिस्तानी यहाँ कैसे जा सकते हैं, ट्रैवलिंग, बुकिंग, वीज़ा इन्फॉर्मेशन, रहाइश खर्चा, यहाँ की लड़कियों की रंगीन और फहश तर्ज ज़िंदगी, हिस्ट्री और मशहूर मकामात। आज की इस वीडियो में क्रोएशिया के बारे में ये सब तफसील से आगाह किया जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो ही बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए अब निकलते हैं क्रोएशिया की एक शानदार सैर पर। दोस्तों, आज मैं आपको ले चलता हूँ यूरोप के इस मुल्क की सैर पर, जिसे देखकर इंसान सोच में पड़ जाता है कि दुनिया की जन्नत है या कोई ख्वाब है। क्रोएशिया यूरोप के दिल में छुपा एक ऐसा नगीना है जिसका कुल रकबा तकरीबन 5054 मुरबा किलोमीटर है और आबादी सिर्फ 40 लाख के करीब। मगर यकीन मानिए, इतने छोटे से मुल्क में इतनी ज़्यादा खूबसूरती, रंगीनी और हैरतें समाई हुई हैं कि बड़े बड़े मुल्क भी पीछे रह जाते हैं। यहाँ के लोगों की ज़िंदगी खुशियों से भरपूर है, दोस्त मिजाज हैं और गैर मुल्कियों को देख कर मुस्करा देते हैं। अब अगर बात करें हैरान कुन फैक्ट्स की, तो जनाब ये मुल्क 1200 से ज़्यादा छोटे बड़े ज़खायर का मालिक है। आप सोच सकते हैं 1200 जजीरे, और इनमें अक्सर अब तक अपनी कुदरती हालत में बिल्कुल वैसे ही मौजूद हैं जैसे सदियों पहले थे। एड्रियाटिक समुद्र का नीला पानी ऐसा शफाफ है कि लगता है कि शीशे की चादर बिछी हो। इसलिए यहाँ के बीचेस दुनिया के लिए सियाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। एक और ज़बरदस्त फैक्ट ये है कि क्रोएशिया वो जगह है जगह गेम ऑफ थ्रोन्स की शूटिंग हुई थी। जी हाँ, डेब्रोनिक चायर की वो पुरानी फसलें आज भी खड़ी हैं और दुनिया भर के लोग सिर्फ इन्हीं देखने आते हैं। अब ज़रा बात करें यहाँ की लड़कियों की रंगीन रहन सहन की। रोशनी ख़वातीन अपनी कुदरती खूबसूरती और सादगी की वजह से जानी जाती हैं, मगर इनका तर्ज ज़िंदगी बड़ा लाइफी और रंगीन है। दिन में ये काम, तलीम और खेलों में मसरूफ़ रहती हैं और शाम डलते ही कैफ़े, बीचेस और क्लब्स की रौनक बढ़ा देती हैं। मौसीकी, डांस और फैशन इनकी ज़िंदगी का हिस्सा है। ये चीज़ सियाहों के लिए बड़ा दिलचस्प तजर्बा साबित होती है। दोस्तों, रात को साहल पर होने वाले पार्टीज़, रोशन क्लब्स और खुशबाश लोग ऐसा माहौल बना देते हैं कि सियाह चाहते हैं कि वक्त यहीं थम जाए। अब सवाल ये आता है कि पाकिस्तानी यहाँ कैसे जा सकते हैं। तो भाई, सबसे पहले वीज़े की बारी आती है। क्रोएशिया शेंगन जोन में तो शामिल नहीं, मगर इसका अपना वीज़ा सिस्टम है, और अगर आपके पास पहले से शेंगन वीज़ा है तो आप भी यहाँ आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और क्रोएशिया में एंट्री ले सकते हैं। वीज़ा अप्लाई करने के लिए इस्लामाबाद में क्रोएशिया का कौंसल खाना है या फिर VFS ग्लोबल के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा फ़ीस तकरीबन 12 से 15,000 रुपये तक बनती है। अब बात करें फ़्लाइट की, तो इस्लामाबाद या लाहौर से आप तुर्की या कतर के ज़रिए ज़ुकरब पहुंच सकते हैं। फ़्लाइट का खर्चा आमतौर पर 1.5 लाख से 2 लाख रुपये के दरमियान आता है। हाँ, अगर आप जल्दी बुकिंग कर लें तो कोई डील मिल जाए तो ये खर्चा और भी। दोस्त रहबर बुकिंग के लिए ऐप booking.com या 27 सेकंड जैसी वेबसाइट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, जहां आप होटल, टिकट और कार रेंटल सब कुछ एक साथ दे सकते हैं। दोस्तों, रहाइश के लिए अब अगर आप होटल लें तो फ़ी रात 50 से 80 यूरो लगते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा स्मार्ट प्लान बना लें तो हॉस्टल या Airbnb में 20 से 40 यूरो में आराम पर कमरा मिल सकता है। दोस्तों, क्रोएशिया की तारीख अहमियत का जिक्र ना किया जाए तो ये सफ़र अधूरा रह जाएगा। दोस्तों, ज़गरेब, स्प्लिट और डेब्रोनिक जैसे शहर कदीम के लोग गिरजाघरों और महल्लात से भरे हुए हैं। डेब्रोनिक की फसीलों को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट करार दिया है। दोस्तों, सैम्पलेट में नाइफ कैलेटिन बैलेस मौजूद है, जो रोमन बादशाह का महल था और आज भी पूरी शान और शौकत से खड़ा है। ये सब जगह आपको वक्त के पहले पर ले जाती हैं। कभी ऐसा लगता है जैसे आप सदियों पुरानी फिल्म का हिस्सा हों। अब पाकिस्तानियों की बात कर लें तो यहाँ काफ़ी पाकिस्तानी रहते हैं, क्योंकि तालीम के लिए क्रोएशिया की यूनिवर्सिटियाँ यूरोपीय मेयार की तालीम कम फीस पर देती हैं। कुछ लोग रोज़गार के सिलसिले में हैं और ज़्यादातर होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट, कंस्ट्रक्शन और ज़राअत में भी काम करते हैं, जबकि IT और सॉफ्टवेयर में भी पाकिस्तानी नौजवान अपनी जगह बना रहे हैं। यहाँ रोज़गार के मौका ख़ास तौर पर सियाहत के शोबे में बहुत है, क्योंकि क्रोएशिया का इन्हसार सेहत पर काफ़ी ज़्यादा है। मशहूर मकामात की अगर बात करें तो आपके कदम कहाँ कहाँ रुकेंगे, ये फ़ैसला करना मुश्किल है। दोस्तों, डिब्रानिक अपनी फजीलों और समंदर के दिलकश नज़ारों के लिए मशहूर है। ज़ुगरब दारुल हुकूमत है, जहाँ जदीद कैफ़े, कल्चर और म्यूज़ियम देखने को मिलते हैं। सेपरेट के साहिल और रोमेंस महल्ला दिल को छू लेते हैं। दोस्तों, प्लाटोन्स लेक्स नेशनल पार्क ऐसा मंजर पेश करता है जैसे जन्नत ज़मीन पर उतर आई हो। दर्जनों नीली झीलें और आबशारें, ये मनाज़र इंसान को हैरत में डाल देते हैं। वार जजीरा और जेलंटानी रेड
20 दुनिया के खूबसूरत तरीन सालों में शुमार होते हैं। यहाँ की साहली ज़िंदगी वाकई ही रंगीन है। खाने पीने की बात करें तो क्रोटो पिका और दीगर मकामात डिशेज़ हर सियाह को अपना दीवाना बना देती हैं। एक दिलचस्प हकीकत यह है कि क्रोएशिया के लोगों ने टाई ईजाद की थी और आज भी ये इनके सकाफती लिबास का हिस्सा है। खेलों में यह मुल्क खास तौर पर फुटबॉल के लिए मशहूर है और 2018 का वर्ल्ड कप भी आपको याद होगा जब क्रोएशिया ने सबको हैरान कर दिया था। अब अगर आप पाकिस्तान से यहाँ सफ़र सोच रहे हैं तो घबराइए मत, ये बिल्कुल मुमकिन है। बस प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। वीज़ा, टिकट और बुकिंग का इंतज़ाम करें, बाकी यहाँ पहुँच कर सब कुछ आसान हो जाता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना शानदार और जदीद है, ट्रेन और बस के ज़रिए आप पूरे मुल्क में आराम से घूम सकते हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि 2023 के बाद क्रोएशिया ने अपनी करेंसी क्यों ना छोड़ कर को यूरो अपनाया है। इससे सफ़र और भी आसान हो गया। तो दोस्तों, अगर आप एक ऐसे मुल्क की तलाश में हैं जहां सब सालों की ठंडी हवा आपका इस्तकबाल करे, दिन में कदीम तारीख आपको हैरान करे, शाम को कैसे कल्चर आपको सुकून दे और रात को रंगीन पार्टीज आपको खुशी बख्शे, तो क्रोएशिया ही वो जगह है। यह मुल्क कुदरती हुस्न और तरीक़ों वर्ष से जदीद ज़िंदगी, दोस्ताना लोगों, रोज़गार के मौक़ा और लाजवाब मज़े का एक ऐसा इम्तज़ाज है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। यकीन मानिए कि एक बार अगर आप यहाँ आ गए तो वापस सिर्फ एक ही ख्वाहिश दिल में रह गई, काश यहाँ कुछ और दिन रुक जाता। दोस्तों, ये थी बेहद खूबसूरत यूरोपीय मुल्क क्रोएशिया की सैर और मालूमात पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो। हमें उम्मीद है कि आप सब दोस्तों को बेहद पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए